तो गुरु और मंत्र का भी कुछ कुछ वैसा सिद्धांत है। गुरु आपको पहले देखा कि आपका मन कितना स्थिर हो चुका है, कौन सा मंत्र आपके लिए लाभकारी होगा, कौन सा मंत्र आपके लिए अधिक लाभप्रद होगा, ठीक है, अधिक इफेक्टिव होगा, तो उस अनुसार आपको मंत्र मिलेगा। अगर किसी का गुरु नहीं है तो फिर नाम मंत्रों का जाप कीजिए, राम 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 राम, अथवा जो बहुत प्रसिद्ध अथवा कल्याणकारी मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय, इसका जाप आप कर सकते हैं। परंतु बहुत से मंत्र गुप्त मंत्र हैं जिनका जाप हमारी परंपरा में कहा जाता है गुरु के बिना नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे बीज मंत्र, कुछ तांत्रिक बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्रों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों में कुछ ना कुछ शक्ति है जो यदि ठीक से इनका उच्चारण ना हो अथवा ना हो तो कुछ और दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपने संस्कृत के बारे में, लिंग्विस्टिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है और आपको इन चीज़ों की भी जानकारी है। इन शब्दों में, इन तांत्रिक शब्दों में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्यों बॉम्ब फट सकती है आपके दिमाग में? कुछ ना कुछ शब्दों में शक्ति होती है, जैसे हट, जी रीम, जी ओम, ओम में ही शक्ति है जी, है ना। अब ओम को भी किस प्रकार से उच्चारण इसका किया जाए, इनमें शक्ति। कुछ वर्णों के उच्चारण से शरीर में ऊष्मा बनती है, बॉडी गेट्स हीटेड, जैसे ऊष्मा व्यंजन है श श स ह, ये आप बोलेंगे तो मुख से आपकी श्वास वायु गर्म निकलती है, ठीक है। कुछ अक्षरों के उच्चारण में आपकी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं, स्वर तंत्री में कंपन होता है, तो उनसे आपको एक नाद आती है, एक वाइब्रेशन आता है। जैसे ये आपके जो ग और घ जो बताया, आप यहाँ हाथ रखिए, क बोलिए, क, ख बोलिए, ख, अब ग बोलिए और घ बोलिए। ग, घ, ग और घ में आपको लगेगा कुछ हिल रहा है, ग घ, और क ख में नहीं, क, ख, वो नाद है। हम्म, तो कुछ वर्णों में नाद है, कुछ वर्णों में ऊष्मा है, कुछ वर्णों में नहीं है। तो इसलिए इन बीज मंत्रों में इनको किस प्रकार से ध्यान देकर कहाँ इनका उच्चारण किया जाए, तो ये एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा है, विशिष्ट प्रकार की शक्ति है। ये हमारा विश्वास है, सनातनी विश्वास है। इसलिए किसी जानकार के पास जाकर ही इनको सीखना चाहिए और इनका अभ्यास करना चाहिए। मेरे कुछ कैथोलिक दोस्त हैं जो सेटन का नाम लेते भी नहीं। जब मैं बोलता हूँ कि सेटन मतलब क्या, वो कहते कि नहीं नहीं, नाम मत लो, नाम मत लो। तो मैंने सोचा कि यार ये मतलब इसका लॉजिक क्या है। हम कह देते असुर, रावण। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे कल्चर में इक्विवेलेंट क्या है, और तंत्र के बारे में थोड़ा सा जानकर मुझे ये पता चला कि हमारे कल्चर में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर होता है, जिन्हें दोहराना नहीं चाहिए। पर मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि कुछ अक्षरों को जोड़कर ऐसा पावर कैसे फॉर्म हो जाता है, और इसलिए मेरी एक्सप्लेनेशन सिर्फ वही चक्र वाली एक्सप्लेनेशन है कि कुछ तो होता होगा चक्र में। नहीं, और नाद है और ऊष्मा है, तो आपके शरीर में जब आप नाद वाइब्रेट कर रहे हैं जी, तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। आपके मुख से जब आपकी वायु ही गर्म निकल रही है, ऊष्मा वायु निकल रही है, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा।